नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक एल्गी की क्लास है जिसको हम कहते हैं, एल्गा की क्लास है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये क्लोरोफाइसी एक क्लास है एल्गी की, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करूं उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें और चैनल को अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबा के लाइक करें। और ये वीडियो आप सभी के लिए क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास BSc, TGT, PGT, नीट, नेट, JRF, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और अन्य बायोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास क्लोरोफाइसी। क्लास क्लोरोफाइसी की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है एल्गी की। इनको इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो शैवाल हैं, जो एल्गा हैं, उनको हम ग्रीन एल्गा या हरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये पूर्णतया सबसे अधिक विकसित शैवाल होते हैं। मतलब अगर शैवालों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकसित शैवाल जो है हरे शैवाल या क्लोरोफाइसी के मेंबर ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हरे शैवाल या क्लोरोफाइसी के मेंबर ही सबसे विकसित शैवाल होते हैं। इनको हम उच्च पादपों का पूर्वज, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विकसित शैवाल होते हैं और इसलिए इनको हम एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स बोलते हैं। ये प्लांट्स बहुत महत्वपूर्ण है, आगे देखेंगे तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। इसमें टाइप नहीं कर पाया मैं। तो इस तरीके से इनकी जो प्लांट बॉडी है वो 3 तरीके की होती है। मतलब यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है, कॉलोनियल होती है, कॉलोनी में शैवाल पाए जाते हैं, समूह में शैवाल पाए जाते हैं, और फिलामेंटस होती है, मतलब धागे जैसी संरचना इनकी बॉडी बनी होती है, धागे जैसी संरचना से इनकी बॉडी बनी होती है। अगर हम बात करें तो देखेंगे कि कौन कौन से शैवाल हैं जो यूनिसेलुलर हैं, कौन कौन से शैवाल हैं जो क्या बोलते हैं कॉलोनियल, और कौन कौन से शैवाल हैं जो फिलामेंटस हैं। तो हम अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल होता है, क्लेमाइडोमोनास। ये वीडियो हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं क्योंकि इससे दिक्कत आती है टाइपिंग वगैरह में। तो हाँ, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एक ये शैवाल होता है, ये यूनिसेलुलर शैवाल होता है। इसकी विशेषता होती है कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कप शेप्ड होता है, कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो ये इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इस तरीके से कप नुमा संरचना जो है डेवलप कर लेता है। इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लेमाइडोमोनास जो है वो मोटाइल यूनिसेलुलर, मोटाइल मतलब चलने वाली, गति करने वाली यूनिसेलुलर क्या है? शैवाल है, एल्गी है। इसके अलावा अगर हम दूसरे
यूनिसेलुलर शैवाल की बात करें तो वो होता है क्लोरेला। क्लोरेला भी एक बहुत महत्वपूर्ण शैवाल है, बहुत अच्छा शैवाल मानते हैं ये एक यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल शैवाल है। यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल कैसा है? नॉन मोटाइल मतलब ये जो है गति नहीं कर सकता है। नॉन मोटाइल होता है ये, इसकी एक विशेषता है कि ये एडिबल होता है, खाने वाला शैवाल भी है। चूँकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 70% से ज़्यादा पाई जाती है तो ये एडिबल एल्गा है, मतलब इसको खाया भी जा सकता है। इसके अलावा ये जो है केल्विन साइकिल शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई केल्विन साइकिल शैवाल के नाम से? केल्विन साइकिल एल्गा भी इसको कहते हैं क्योंकि केल्विन ने अपने प्रयोग में क्लोरेला का उपयोग करके केल्विन साइकिल की खोज की थी, इसलिए इसको क्लोरेला को हम केल्विन साइकिल एल्गी भी बोलते हैं। ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे एक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन नामक एक एंटीबायोटिक भी इससे प्राप्त होती है। तो ये यूनिसेलुलर शैवालों में बहुत महत्वपूर्ण शैवाल है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक और यूनिसेलुलर शैवाल होता है जिसका नाम है एसीटेबुलेरिया। ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, मतलब इसको हम जो है अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये छाते जैसी इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको हम अम्ब्रेला प्लांट या अम्ब्रेला एल्गी भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का छत्ते जैसी संरचना बनाता है, इस तरीके का छत्ते जैसी संरचना होती है इसकी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अम्ब्रेला एल्गी भी कहते हैं। इसको अम्ब्रेला एल्गी कहते हैं। और हैमरलिंग एक वैज्ञानिक था। हैमरलिंग होते हैं। तो एसीटेबुलेरिया, हाँ, हम लोग शुरू कर रहे थे एसीटेबुलेरिया की बात कर रहे थे। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो अम्ब्रेला जैसा दिखता है। हैमरलिंग नामक एक वैज्ञानिक ने हम लोग जान रहे थे एसीटेबुलेरिया के बारे में। हम लोग एसीटेबुलेरिया, थोड़ा सा ये टाइप होने में दिक्कत हो रहा है, ये पेन काम नहीं कर रहा है। सॉरी, ये फ़ोन थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगा है। एसीटेबुलेरिया एसीटेबुलेरिया इस शैवाल की बात कर रहे थे। तो ये लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट एल्गी है यूनिसेलुलर एल्गी में, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है। इसके अलावा इसको इसको जो है अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं, बता चुके थे। अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शैवाल है एसीटेबुलेरिया, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको एक वैज्ञानिक थे हैमरलिंग, उन्होंने यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के लिए उसको एसीटेबुलेरिया को यूज़ किया था। अपने प्रयोगों के लिए
एसिटेबुलेरिया को यूज़ किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ फिलामेंटस शैवाल की बात करें, चूँकि बॉडी जो है कॉलोनियल फिलामेंटस होती है, तो फिलामेंटस की अगर हम बात करें तो फिलामेंटस एल्गी भी दो तरह के होते हैं, एक तो ब्रांच्ड फिलामेंटस और एक अनब्रांच्ड फिलामेंटस। अनब्रांच्ड फिलामेंटस, जो ब्रांच फिलामेंटस है इसका बेस्ट एग्जांपल है जो है स्पाइरोगाइरा। क्या है? स्पाइरोगाइरा, जिसको हम जो है पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? इसको हम पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। और अनब्रांच का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, इसको हम यूलोथ्रिक्स को जो है क्या किस नाम से जानते हैं? पॉन्ड सिल्क के नाम से, पॉन्ड वूल के नाम से जानते हैं। पॉन्ड वूल के नाम से जानते हैं। तो ये दो फिलामेंटस एल्गी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एल्गी हैं फिलामेंटस में। इसके बाद अगर हम कॉलोनियल की बात करें, कॉलोनियल एल्गी की बात करें तो कॉलोनियल एल्गी में बहुत सारे जो है एल्गी आते हैं। कॉलोनियल की अगर हम बात करते हैं, कॉलोनियल एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो कॉलोनियल एल्गी में दो तरह की कॉलोनी आती हैं। एक तो मोटाइल कॉलोनियल एल्गी और एक नॉन मोटाइल। तो अगर हम मोटाइल कॉलोनी की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉलवॉक्स जो है मोटाइल कॉलोनी का बेस्ट एग्जांपल है। और जो नॉन मोटाइल कॉलोनी है इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोडिक्टियोन, जिसको हम वाटर नेट भी कहते हैं। हाइड्रोडिक्टियोन, इसको हम वाटर नेट भी कहते हैं। इसको हम वाटर नेट भी कहते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शैवाल हैं, जैसे बाउकेरिया, कॉलिपा। ये दोनों शैवाल जो है ये कैसे होते हैं? ये सिनोसिटिक साइफन बनाते हैं। सिनोसिटिक बॉडी होती है, मतलब कि इनके अंदर बिना सेप्टम के, बिना किसी वॉल के बहुत सारे जो है न्यूक्लियस होते हैं, तो सिनोसिटिक साइफन होता है। इसके अलावा ये जो है, खूब पढ़ो भाई साहब, सिनोसिटिक साइफन की। इसके अलावा और सारे एल्गी होते हैं, जैसे अल्वा एक जो है एक शैवाल होता है जिसको हम समुद्री सलाद या सी लेट्यूस के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा शैवाल है और इसकी एक विशेषता होती है कि ये पैरेन्काइमा, मतलब कि फोलिएशियस या फोलिएशियस पैरेन्काइमा का बना होता है। ये विशेषता है, ये भी पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है। इसके अलावा फ्रिस्चिएला एक शैवाल होता है। ड्रेप कोलियोकीट होता है। और इसके अलावा ये क्या है? ये हेट्रोट्राइकस शैवाल होते हैं, हेट्रोट्राइकस एल्गी होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो है एक सवाल और होता है इस इसमें क्लोरोफाइसी में, जिसको हम सिफेल्यूरोस बोलते हैं, सिफेल्यूरोस। ये एक पैरासिटिक एल्गी है, पैरासाइट परजीवी शैवाल है, पैरासिटिक एल्गी है। और ये चाय के अंदर जो हमारी टी होती है उसके अंदर एक डिजीज़ पैदा करता है जिसको हम रेड रस्ट ऑफ टी बोलते हैं, रेड रस्ट ऑफ टी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के। इसके मेंबर्स को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, खाने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि क्लोरेला की अगर हम लोग बात करें, अभी हमने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। क्लोरेला एक प्रोटीन सोर्स होता है, एडिबल एल्गी है, प्रोटीन सोर्स होता है, एक एडिबल एल्गी है। और जो है इसमें लगभग 50% प्रोटीन, इसके अलावा 20% फैट्स और 20% कार्बोहाइड्रेट ये पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, ये बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, B1 पाया जाता है, B2 पाया जाता है, B12 पाया जाता है, ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। और सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में हम इसको, क्लोरेला की अगर हम बात करें, क्लोरेला की अगर हम बात करें तो ये SCP सिंगल सेल के रूप में यूज़ करते हैं, और इसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो सोयाबीन के बराबर होती है। इट इज़ इक्वल टू सोयाबीन। मतलब ये जो सोयाबीन होता है, जो इसको हम लोग खाते हैं, दाल को या सोयाबीन को ऐसे लेते हैं, तो सोयाबीन और स्पाइनेच पालक इसके बराबर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हम सलाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके आगे देखें, दूसरा जो है वो फूड के रूप में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दो ऐसे शैवाल हैं, दो ऐसे एल्गी हैं जिनको हम सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सीवेज, जो गंदगी होती है सीवेज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये they are found in sewage oxidation tanks where they produce O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनको सीवेज को जो है मतलब डिस्ट्रॉय करने, नष्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे एज मेडिसिन, अगर हम आज आगे एज मेडिसिन देखें तो एल्गी मेडिसिन के रूप में जैसे क्लोरेला है, क्लोरेला से हमने आप लोगों को बताया कि एक एंटीबायोटिक निकलती है जिसको हम क्लोरेलिन बोलते हैं। क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक होती है। ये जो है एंटीबायोटिक क्लोरेला से ऑब्टेन करते हैं, इससे निकालते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे मतलब और शैवाल हैं, जैसे कि आपका कारा है,
कारा के अलावा निटेला है। दिस शो लार्विसाइडल प्रॉपर्टी, लार्विसाइडल प्रॉपर्टी मतलब इनमें लार्विसाइडल प्रॉपर्टी होती है और ये मच्छरों के लार्वा को मारते हैं। दे किल द लार्वा ऑफ मॉस्किटो या मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो लार्वा को ये मार देते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटो के लार्वा को भी ये मारते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एज अ पैरासाइटिज्म यूज़ होते हैं। हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि पैरासाइट के रूप में कौन होता है यूज, पैरासाइटिज्म मतलब जो सिफेलियोरोस एक एल्गी होती है, वो रेड रस्ट ऑफ टी करती है। सिफेलियोरोस ये क्या करती है, एक डिजीज़ उत्पन्न करती है जिसको हम बोलते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। तो साथियों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और नया देंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा इसकी कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखें। अभी हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक पहुँचे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में भी इन जो है डिफरेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंट शेप्स मतलब इनमें जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उनमें कई शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। डिस्क्वाइड शेप के, फिलामेंटस, प्लेट लाइक, कप शेप्ड, ठीक है, कप शेप्ड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। रेटिकुलेट ऊडोगोनियम, इसको जेडोगोनियम नहीं है, ये गलत प्रिंट हो गया, ऊडोगोनियम है, ऊडोगोनियम है। इसको हम दोबारा से लिखे दे रहे हैं, दैट इज नॉट जेडोगोनियम, दैट इज ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम। ये और क्लेडोफोरा स्पाइरल जो या रिबन शेप्ड जो पाया जाता है वो स्पाइरोगाइरा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आगे देखें तो कुछ और है, जैसे स्टार शेप्ड जो है, स्टार शेप्ड जिग्निमा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जिग्निमा एक शैवाल है, उसके अंदर स्टार शेप्ड जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे हम देखें तो दे आर ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, मतलब ये हरे कलर के दिखते हैं बिकॉज क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, मतलब इस क्लास के अधिकांशतः जो मेंबर हैं, शैवाल हैं, उनमें एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाई जाती है। उन बॉडीज़ को पायरेनॉइड्स कहते हैं और ये पायरेनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं, पायरेनॉइड्स के अंदर प्रोटीन्स होता है और स्टार्च, स्टोरेज फूड मटेरियल इसके अंदर स्टार्च होता है और ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। सेल वॉल जो है वो आउटर लेयर अगर हम देखें सेल वॉल की तो पेक्टोज की बनी होती है, इनर लेयर देखें तो वो सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन इन शैवालों के अंदर 3 तरीके का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, बॉडी छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और प्रत्येक कण एक नया शैवाल बना लेता है। ये सेक्सुअल डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल 3 तरह का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो साथियों ये वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, विनम्र निवेदन है।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक दबा के कीजिएगा, इसमें कंजूसी मत करिए, क्योंकि ये हम लोगों को मोटिवेशन देता है और इसके कारण हम लोग वीडियो बनाने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।